न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान में खत्म हुआ इंतजार, निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनावों का ये पूरा कार्यक्रम। बड़ी भूमिका क्या होती है, अभी भी मैं बीजेपी का महामंत्री हूं, विजयवर्गीय। नेहरू और गांधी का उपहास उड़ाना बीजेपी की आदत, संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में खत्म हुआ इंतजार, निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनावों का ये पूरा कार्यक्रम। पाकिस्तान में अब चुनावों का इंतजार खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की निर्वाचन आयोग ने अगले साल फरवरी में होने वाले आम सभा चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनावों का पूरा कार्यक्रम जारी होते ही पाकिस्तान की निर्वाचन आयोग ने अगले साल फरवरी में होने वाले आम सभा चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनावों का पूरा कार्यक्रम जारी होते ही पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब भी जेल में सलाखों के पीछे हैं। उनकी पार्टी और उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर अब भी आशंका है। पाकिस्तान में आम चुनाव में देरी करा सकने वाले निचली अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद 8 फरवरी के लिए आम चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार रात को चुनाव कार्यक्रम जारी किया। इससे कुछ ही घंटों पहले उच्चतम न्यायालय में आम चुनाव के लिए नौकरशाहों का निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्वाचन आयोग के फैसले को स्थगित करने वाले लाहौर उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया गया। ईसीपी की अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक नामांकन दाखिल करा सकते हैं। 20 से 22 तक नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों के नाम 23 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे और उनके दस्तावेजों की जांच 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की जाएगी। नामांकन पत्रों को खारिज या स्वीकार करने की निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी होगी और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उम्मीदवारों की अपील पर निर्णय लेने की अंतिम तिथि 10 जनवरी होगी। उम्मीदवारों को संशोधित सूची 11 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी और उम्मीदवारों वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। मतदान 8 फरवरी को होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी भूमिका क्या होती है, अभी भी मैं बीजेपी का महामंत्री हूं, विजयवर्गीय। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद अब चुनाव मैदान में उतरे बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश में भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सीएम पद के प्रबल दावेदार रहे कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि ये बड़ी भूमिका क्या होती है, अभी भी मैं महामंत्री हूं। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने छोटी चीज को बड़ा मुद्दा बना दिया है। बड़ी भूमिका क्या होती है, मैं तो अभी भी महामंत्री हूं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर विजयवर्गीय ने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के सांसद के घर से मिले 400 करोड़ रुपए को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले में कांग्रेस के नेता खामोश क्यों। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि 17 को बैठक होगी, इसके बाद निर्णय होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नेहरू और गांधी का उपहास उड़ाना बीजेपी की आदत, संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उल्लंघन एक गंभीर मुद्दा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की और कहा कि वोट मांगने के लिए नेहरू महात्मा गांधी का उपहास करना उनकी आदत है। कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि सुरक्षा उल्लंघन एक गंभीर मुद्दा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम संसद में बार बार पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री को सुरक्षा उल्लंघन पर संसद में बयान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सदन में आकर बयान नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री शाह टीवी में घंटों तक बोलते हैं, लेकिन संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सदन में 5 मिनट के लिए भी बयान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। संसद में सुरक्षा के मुद्दे के राजनीतिकरण के आरोप पर खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी आदत है, वे कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं और वोट मांगने के लिए हमारी पार्टी का नाम लेते हैं। वह नेहरू महात्मा गांधी के योगदान का मजाक बनाते हैं।
कांग्रेस का उपहास उड़ाकर वोट मांगना उनकी आदत है। बता दें कि संसद हमले की 22वीं बरसी पर संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष की मांगों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित भी करनी पड़ी थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।